Very good afternoon, students. बेटे today we are going to discuss the equations of motion by graphical method. अब graphical method से हमारी जो 3 equations हैं motion chapter में उनको हम graphical method से solve करेंगे, ठीक है, उनको हम derive करेंगे. तो बेटा हमारी ये तीनों जो equations होती हैं ना, ये uniformly accelerated motion के केस में होती हैं, ठीक है. Uniformly accelerated motion what it means? इट मीन्स स्पीड क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है जो बॉडी में, दैट इज़ योर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट. सो बेटा ये तीनों इक्वेशंस हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ में डिराइव करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, इस केस में बेटा हम किन किन चीज़ों में, हम किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम ये निकालेंगे रिलेशनशिप, दैट इज़ u में u is your initial velocity, v is your final velocity, a will be your acceleration, okay, t है आपका टाइम एंड s है बेटे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. अब मैं डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रही हूँ, बिकॉज the object is moving along a straight line path. straight line path है बेटे, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, डिस्टेंस भी वही होगा, राइट. सो हम एज्यूम करते हैं ये कोई ए ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ बी पॉइंट तक पहुँच गया है जिसकी फाइनल वेलोसिटी इस टाइम पे है v, ठीक है. इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, s का. So we have to derive 3 equations. कौन सी? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half of at square and v square minus u square is equals to 2as. ये 3 equations बेटे हमने solve करनी है, derive करनी है, ठीक है. The very first equation that is v is equals to u plus at, इस केस में बेटा हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं वेलोसिटी और टाइम में. सेकेंड इक्वेशन है हमारी s is equals to ut plus half at square. इस केस में हमारा जो रिलेशनशिप आता है दैट इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. और जो लास्ट वाली इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इस केस में बेटा हम रिलेशनशिप किस में करते हैं, बिटवीन वेलोसिटी एज वेल एज योर डिस्टेंस. तो बेटे हम अपनी वेरी फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at. यही जो हमने लिया है, कोई ऑब्जेक्ट a से b पोजीशन तक पहुंचा है, पहले उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी थी v. इस केस में बेटा हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं, ध्यान से समझिएगा. सो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे. कहाँ से शुरू हुई है वो, इस पॉइंट से कि कोई u इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा. दिस इज़ योर वेलोसिटी हियर, दिस इज़ योर टाइम ऑन x एक्सिस, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस. तो u यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज माय u, ठीक है, एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन b, दिस इज माय पोजीशन a. ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा t टाइम. इस लाइन को भी बेटे हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. फाइनल वेलोसिटी ये वाली क्या अटेन हुई है, v. सो मेरा b और ये d पॉइंट क्या है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, b और d पॉइंट इज v. ओके, अब देखिए OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है. अब बेटे ध्यान से देखिए, ये मेरी एक क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है. तो अगर AO साइड मेरी u है तो मेरी, इस पॉइंट को मैं C ले लेती हूँ, CD पॉइंट भी मेरा क्या आएगा, u, ठीक है. अगर इस केस में मैंने ये पॉइंट BC निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पूरा मेरा क्या है BD, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD. तो क्या BD को मैं लिख सकती हूँ V, निकालना हमने क्या है BC प्लस U. तो BC यहाँ से मेरा आ गया V माइनस U.
और अगर ये मेरा टी टाइम है तो ये भी मेरा क्या होगा, टी टाइम। तो लेट अस सी बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना हमारा, उसके अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा याद रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आइए देखते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटे, बी डी। तो यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी लिख देती हूँ बी डी। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या थी, ओ ए अपॉन ओ टी। इसको मैं ओ ए की जगह मैं सी डी भी लिख सकती हूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो। यहाँ पे क्या है ए, सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये मेरा ए इधर चल गया, ये क्या आ गया, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। हमने क्या डिराइव करना था वी के लिए फॉर्मूला, सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। So this is the first equation in case of uniformly accelerated motion, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमारी थी सबसे पहली वाली इक्वेशन। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं बेटे। सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो वही वाला मैं फिर से अपना ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, सेम ग्राफ आई एम गोइंग टू यूज़। यहाँ से मेरी बॉडी एक्सेलरेट हुई, दिस इज़ माई पॉइंट ए, दिस इज़ माई पॉइंट बी, ये है पॉइंट डी, दिस पॉइंट इज सी, ये पूरी मेरी थी वी, राइट। दिस इज यू, दिस इज ऑल्सो यू एंड दिस इज वी माइनस यू। और अगर ये मेरा t है तो ये भी बेटे क्या होगा, t होगा। आई होप द ग्राफ इज क्लियर, ठीक है। अब इस केस में हमारी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए यहाँ पे पोजीशन है, इधर है टाइम, लेट अस सी। अब बेटे ये देखिए, ये एक कौन सी फिगर बन रही है, ये बेसिकली एक ट्रपीजियम की शेप है, ठीक है। सो एस हम बोल सकते हैं, एस के अंडर ये सारा क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो ट्रपीजियम है ना, ये दो फिगर्स को लेके बना है। एक ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, एक मेरी ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल और दूसरी मेरी ये रेक्टेंगल है, राइट। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और एक है रेक्टेंगल। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ट्रपीजियम के एरिया को, बिकॉज इसमें क्या है, दो शेप्स हैं, वी हैव टू शेप्स इन इट। So what is the area of triangle? Area of triangle is half of base into height, right? And what is area of rectangle? Area of rectangle is length multiplied by breadth. तो इस केस में हमारा बेस क्या है बेटे, AC, हाइट मेरी क्या है, BC, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारी क्या आ गई है, रेक्टेंगल की, तो ये रही मेरी लेंथ, ये रही मेरी ब्रेड्थ, सो u इंटू टी। आगे चलते हैं, हाफ ऑफ, क्या हम AC क्या है हमारा, AC बेटे, AC इज माई t एंड व्हाट इज माई BC क्या है, v माइनस u, ठीक है। प्लस ये क्या मेरा आ गया, ut। आगे देखते हैं, हाफ ऑफ t इंटू,
अब ये v माइनस यू की जगह हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटे, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर मैं ये t इधर ले जाऊँ, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो क्या मैं ये v माइनस यू की जगह ए टी लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट, प्लस यू टी। इधर हमारा क्या है, s, दैट इज डिस्टेंस। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। सो हमारी सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ से डिराइव हो गई। अब हमारी लास्ट इक्वेशन है बेटे, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। चलिए, अब इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ के लिए फिर से हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। U पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट D, C, this is V minus U, this is U, this is T, this is also T, this is again U, okay? सो इन वीटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ के केस में हमें पता था क्या था, ये हमारा एक ट्रेपीजियम बना था, पीछे भी देखा था हमने फर्स्ट इक्वेशन में। सो कैन आई राइट S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है, A, B, D एंड O। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AB DU। ठीक है, पहले तो हमने इसको स्प्लिट किया था, अब हम स्प्लिटिंग नहीं कर रहे थे थर्ड इक्वेशन में, हम इसका पूरा ही एरिया ले रहे हैं। सो व्हाट इज द एरिया, इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आइए देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये भी होता है। सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जरा देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी आ रही हैं, BD प्लस AO। एक ये वाली पैरेलल साइड है, एक ये वाली पैरेलल साइड है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कौन सी है बेटे, हाइट हमारी ये वाली होएगी, OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ V प्लस U इंटू T। ठीक है, अब बेटे हम अपनी फिर से T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किया था, हाफ ऑफ V प्लस U इंटू ये T की जगह पे यहाँ से ये वाली, अब मैंने ये T की जगह पे मैं पुट करने लगी हूँ ये, ठीक है। इस इक्वेशन में ये t की जगह पे हम ये वाली इसकी इक्वेशन पुट करेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। सो बेटे यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन रहा है ना यहाँ पे, लेट अस सी हियर, ये देखिए मेरा ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो क्या मैं हमारी जो ऊपर इक्वेशन आई थी मैं उसको फिर से ये री राइट कर रही हूँ, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन a। अब ये 2a को मैं इधर लेके जा रही हूँ, दैट इज 2as इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यही हमने क्या करना था, डिराइव करना था। तो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। I hope the 3 equations are clear to you students. These are very easy, just go through them for once again. In case you have any doubts, please do let me know. Thank you so much.